एक्चुअली आज मैं कुछ बात करने वाला हूँ उन गैंग को लेकर जो इस टाइम टेलीग्राम पर, यूट्यूब पर और अलग अलग पब्लिक प्लेटफॉर्म पर एक्टिव हो रखे हैं और जिनका काम सिर्फ हो रखा है कि जो बच्चों की टाइपिंग अच्छी आ रही है उनको डिमोटिवेट करना, और जो बेचारे बिगनर थे जिनकी 22-24 की स्पीड भी आ रही है उनको डिमोटिवेट कर देना। ये एक्चुअली मेरे एक साथी ने मुझे किसी का स्क्रीनशॉट शेयर किया है, तो ये मैसेज उनके लिए भी है। एक कोई हमारे साथी हैं जो यूट्यूब उनका चैनल है और मेरा जो चैनल है उसी के कुछ वर्ड उठाकर उन्होंने सेम टू सेम वैसे ही बनाया हुआ है, करेक्ट इट, मतलब कुछ इस तरह से उनका चैनल का नाम है, मैं मुँह से लेना नहीं चाहता। तो उनका कहना ये है कि 90,000 बच्चे आयोग ने केवल इसलिए बुलाए हैं क्योंकि उनको वो जो पैसेजेस हैं वो हार्ड देंगे, कोर्ट केसेस आ जाएंगे, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा। तो मेरा मानना है कि भाई उनसे ये कहना है कि आयोग में आपके जीजा जी नहीं बैठे हैं, ना जो आयोग के अध्यक्ष हैं वो आपके जीजा जी हैं जो आपको फ़ोन करके सारी चीज़ें बता रहे हैं कि मेरे पैसे टफ देने वाले हैं, 90,000 बच्चों सबको बाहर करना है। कुछ एथिक्स चीज़ें होती हैं, कुछ साइकोलॉजिकल चीज़ें होती हैं जो आपको समझना पड़ेगा कि मैटर टफ क्यों नहीं आएगा, आखिर ऐसी क्या बातें हैं। ये एक्चुअली क्या है ना कि ये लोग वो हैं जो इस सोसाइटी के लिए, इस स्टूडेंट लाइफ के लिए, एस्पिरेंट्स की वर्ल्ड में जो कोविड की जो वेव होती है वो ये हैं, बैक्टीरिया हैं ये। इनके नंबर खुद 51-52 पे पड़े होंगे और ये दूसरों को टारगेट कर रहे हैं कि 90,000 बच्चे इसीलिए इतने बुलाए गए हैं कि आयोग को पैसे टफ देना है, उनको बाहर करना है, वरना 90,000 बच्चे क्यों बुलाता। ये कोई बात नहीं हुई आपकी, ना ही आप आयोग के अध्यक्ष हैं, ना ही अध्यक्ष आपकी जीजा जी हैं, जैसे मैं पहले बोल चुका हूँ। तो रीज़न सुन लो, 90,000 बच्चों बुलाने का रीज़न क्या है। जैसे मैं पहले भी बोल चुका हूँ, आवाज़ से लगभग 6-7 महीने पहले बोला था मैंने ये बात कि कोई भी कमीशन होता है, कोई भी कमीशन होता है वो हमेशा चलता है गवर्नमेंट के इशारों पे। गवर्नमेंट बोल देगी भाई कमीशन करता है। आपको मालूम है कि अगला जो ईयर आने वाला 26, ये इलेक्शन ईयर होगा। यहाँ पर इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट होंगी, 27 में जरूर इलेक्शन होने वाले हैं, लेकिन ये कैंपेन स्टार्ट होंगी आपकी। अब कैंपेन में हर एक पार्टी जाती है, वो अपने अपने उपलब्धियाँ गिनाती है। वही सेम जो करंट गवर्नमेंट चल रही है तो वो भी अपनी उपलब्धियां गिनाएगी कि देखो मैंने इतने बच्चों को इतनी नौकरियां दी, इतने बच्चों को, और अभी हमारा करंट में चल रही है रनिंग में इतना, हम साल के एंड में और बच्चों को नौकरियां देंगे। ये सभी का गवर्नमेंट का रहता है। अब यहाँ पर क्या, 90,000 मान लीजिए बच्चों को बुला लिया टाइपिंग के लिए, ओके। यहाँ पर पैसेज अगर उन्होंने हार्ड दे दिया, उन्होंने हार्ड पैसेज दे दिया, तो वहाँ पर क्या होता है कि हार्ड देने का मतलब ये हो बच्चे जब टाइपिंग देने के लिए जाएंगे खिसिया जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे। तो वो क्या कहेंगे कि यार मतलब सरकार की मंशा ही नहीं है हमको नौकरी देने की, कोई मंशा नहीं है, इसीलिए इतना पैसे हार्ड दे दिया, हम इस बार करेंगे कि हम इनको वोट नहीं देंगे। अब एक बंदा अगर वोट के लिए, अगर एक बंदा की टाइपिंग खराब हो जाती है, वो जाकर अपने घर में कहेगा जाके कि पैसे टफ आया, तो वो 5-6 वोट चले गए उनके, फिर वो अपने रिलेटिव में कहेंगे जाके, चले गए कि भाई कमीशन बेकार है, गवर्नमेंट बेकार है, हमारे लिए मतलब कुछ ढंग का नहीं किया है और पैसे भी टफ आए थे। मतलब सरकार गवर्नमेंट जॉब देना ही नहीं चाहती है, गवर्नमेंट जॉब खत्म कर रही है, ओके। तो सबसे पहली बात ये होती है। दूसरी बात क्या होती है, जैसे हमारा जो पेड ग्रुप था वहाँ पर बात चल रही थी कि अगर पैसेज हार्ड आएगा, कोई भी, चाहे आप कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, कंपटीशन का पेपर हो, चाहे वो टाइपिंग हो, वो हर एक बच्चे को ध्यान में रख के सेट किया जाता है, ओके। हर एक बच्चे को ध्यान में रख के किया जाता है। ऐसा नहीं कि अगर हार्ड आएगा तो हार्ड आएगा, टॉपर को उठा लेंगे। भाई यहाँ पर क्या रहता है, राइट टू इक्वलिटी है। यहाँ पर आपको टॉपर का भी ध्यान देना पड़ेगा, जो एवरेज बच्चा है उसका भी ध्यान देना पड़ेगा, जो लोअर बॉटम पे बच्चा है उसको भी ध्यान देना पड़ेगा। हर एक ध्यान में रखते हुए पैसे बनाए जाते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जब भी पैसेज आएगा एक लाइन में 1-2 बड़े वर्ड हो जाएंगे, बाकी छोटे बच्चे सिंपल सिंपल मैसेज होंगे। ये नहीं कि एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, फिलोसफी, फिलाडेल्फिया, इस तरह के पैसेज एक लाइन में इतने बड़े बड़े वर्ड आ जाते हैं। तो जो हमारे साथी बार बार बच्चों को बरगला रहे हैं और जो तुम्हारे जैसे गैंग यहाँ पर एक्टिव हो रखे हैं टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर और यूट्यूब पर, तो आप कम से कम अपना देखो, तुम्हारा सिलेक्शन वैसे भी नहीं होने वाला क्योंकि तुम वेलफेयर, दूसरों के बच्चों का कल्याण चाहते ही नहीं हो, तुम्हारा नहीं हो पाएगा, ओके। कि हमारा पैसे टफ आएगा ही आएगा। बेटा हम तो ये कह रहे हैं कि आप अपने जितने तुम्हारे जो सर पे बाल बच्चे कुचे हैं उसको बचाओ, ज़्यादा सोचो मत, ज़्यादा एनालिसिस ना करो, नहीं ये आपके जो बाल बच्चे हुए हैं ये भी निकल जाएंगे। इस तरह से बच्चों को बगलाते नहीं हैं। उनका अगर आप कॉन्फिडेंस को बूस्ट नहीं कर सकते हो तो उनको कम से कम डाउन ही ना करो कि 90,000 में तो 1000 ही पास होंगे। क्यों होंगे? तुम क्या वहाँ पर देखा हो क्या कि तुमने देखा कि टाइपिंग कैसी होती है? आयोग की वेबसाइट, आयोग की कभी भी टाइपिंग टफ नहीं आई है, कभी भी टफ नहीं आई है। अब कुछ बच्चे ये बोलेंगे कि अगर टफ नहीं है तो 1262 बच्चे क्यों इतने ज़्यादा फेल हो गए?
क्यों फेल हो गया आखिर? तो उसका सिंपल सा रीज़न ये था, ये भी मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। क्योंकि इससे पहले जैसे मान लो हम एग्जांपल फिर से ले लेते हैं कि जैसे अभी आयोग की डेट नहीं आई है, अब डेट नहीं आई है, अगर और जो भी रूल होते हैं एडमिट कार्ड में आपके आ जाएंगे। ओके, अब एडमिट कार्ड में आप लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हो घर में वैसे कर रहे हो जैसे 12 वर्ष में प्रैक्टिस हुई थी, सेम कि 5 वर्ड का माफ हो जाएगा, उसके बाद में छठे वर्ड पर 1 के ऊपर 5 की पेनाल्टी लग जाएगी, बैक स्पेस 2 तक ही अलाउ होगा। आप लोग प्रैक्टिस ऐसे ही कर रहे थे। अचानक से 4 दिन पहले एडमिट कार्ड आता है, एडमिट कार्ड में आकर रूल चेंज हो जाए आपका कि अब मान लो एडमिट कार्ड पर रूल ये आ जाए कि बैक स्पेस अलाउ ही नहीं होगा, वर्ड हाईलाइट ही नहीं होंगे, जो की स्ट्रोक से नहीं स्पेस पे हमारी काउंटिंग स्टार्ट होगी, तो मैक्सिमम बच्चे फेल हो जाएंगे। क्यों फेल हो जाएंगे? क्योंकि उनको वो रूल ही नहीं पता था। सेम 1262 में बच्चे ज़्यादा इसीलिए फेल हो गए क्योंकि वो इससे पहले वाले वैकेंसी में जो रूल आते थे उसके अकॉर्डिंग करते थे कि उन्हें सिर्फ 25 और 30 वर्ड की स्पीड चाहिए, बाकी आपने कितनी भी गलतियां हो उससे उसका मतलब नहीं था। तो बच्चे बेचारे धुआंधार उसी पर लगे पड़े थे क्योंकि वही रूलिंग थी। अचानक रूलिंग चेंज हो गई, अब इतनी जल्दी बच्चे उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर पाए, कह सकते हो कि ढाल नहीं पाए कि यह स्पीड, तो इसलिए बाहर हो गए। अब सारे सारे बच्चे उनको मालूम है कि ये रूल है इस तरह से। हाँ, बाहर तब होंगे बच्चे 90,000 में से मैक्सिमम बच्चे तब बाहर होंगे जब अचानक से फिर से कोई रूल चेंज हो जाए। तो जो हमारे भैया साथी हैं, जो एक्टिव मेंबर्स हैं, जो गैंग है, जो अलग अलग यूट्यूब पर, अलग अलग इंस्टा पर, अलग अलग टेलीग्राम पर आपको बगला रहे हैं और अभी इंस्टीट्यूट के बाहर भी आपके साथ साथ आएंगे और वहाँ पर चला चला कर बोलेंगे कि मेरी 60 की स्पीड आ रही थी लेकिन पिछली बार 62 में बाहर हो गया क्योंकि मेरी स्पीड 29 की हिंदी में आई थी, घर में मैं 30 ज़्यादा निकाल रहा था, 60 निकाला, यहाँ पर 29 ही निकली। तो जैसे बच्चों से बच के रहो भाई, ये सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी फैलाने आ रही। आप मेरा विश्वास मानो, मैंने आयोग की 4 से 5 टाइपिंग दी हैं और हर एक टाइपिंग मैंने क्वालिफाई की है, हर एक टाइप में क्वालिफाई की है। इतना मेरा एक्सपीरियंस है कि आयोग कभी भी हार्ड पैसेज नहीं देगा, नहीं देगा, नहीं देगा। जैसे मैंने पहले बोला कि यूपी SSC की टाइपिंग इंडिया की सबसे सिंपल टाइपिंग में से एक है, तो वो है। यहाँ पर मैं आपको हर एक चीज़ मिलेगी, चाहे वो आप देखिए कि वर्ड हाईलाइट होंगे, बैक स्पेस भी अलाउ है, की स्ट्रोक पे काउंट हो रहा, और आखिर आपको क्या क्या चाहिए? आपको अगर देखना है तो आप राजस्थान का देखिए, कितना भयंकर पैसेज वहाँ पर आते हैं। ओके, वो हार्ड होते हैं। KBS का देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम देखिए, वो हार्ड होते हैं। ये हार्ड ये नहीं है, बच्चों वाले पैसेज यहाँ पर आते हैं यूपी SSC में। बस आपको 5 मिनट अच्छे से फोकस करके वहाँ टाइपिंग देकर आनी है। अगर आपने ढंग से 1 महीना भी पहले स्टार्ट की होगी तो आपकी निकल जाएगी। तो वो हमारे जो साथी जो क्रैक इट विद धर्म नाम से आपने जो कॉपी किया है मेरा, तो आपसे मेरे पुनः हाथ जोड़ के निवेदन है, रिक्वेस्ट है, अगर आपके पास ये मेरा वीडियो पहुँच तो जाएगा ही, तो कम से कम जो आपके बचे हुए बाल हैं उनको बचाओ और ज़्यादा सोच विचार पे ध्यान ना दो, अपने टाइपिंग फोकस करो। ठीक है, ये ना कहो कि 90,000 में 10,000 बच्चे पास होंगे बाकी डिमोटिवेट हो जाएं, तुम्हारा भी नहीं होने वाला। आप जो सीख रहे हो कम से कम उस पर ध्यान दो। स्टेनो की वैकेंसी है, उसका पेपर दो, स्टेनो निकालो। ओके, बाकी दूसरों को, अगर आप अपनी भलाई चाह रहे हैं, अपनी भलाई चाहे, दूसरे की भलाई चाहो, अगर आपको अपने को बड़ा दिखाना है तो उसके अपने पैरेलल लाइन दूसरी खींचो ना, दूसरी लाइन काट क्यों रहे हो? किसी को अगर वो छोटा करना है, किसी छोटा दिखाना है, ओके, तो अब उसके पैरेलल में दूसरी लाइन बड़ी खींच दो, ना कि उसको मिटाओ, उसको काट दो। बिल्कुल चतुर रामलिंगम की तरह बिल्कुल काम कर रहे हो आप। अगर हमारा नहीं निकलेगा कोई बात नहीं, दूसरे को टाइपिंग करने मत दो, उसको इतना डिमोटिवेट कर दो, इतना डिमोटिवेट कर दो कि वो टाइपिंग वहाँ जाकर निकाल ही ना पाए। वैसे एक्चुअली मेरा किसी का टारगेट रहता नहीं है, लेकिन मैं 2-3-4 दिन से देख रहा हूँ कि टेलीग्राम पर कोई वायरल कर रहा है कि छोटा बैक स्पेस आएगा, वर्ड स्पीड वो होगी, स्पेस पे काउंट होगी, कैरेक्टर पे काउंट नहीं होगी, ये है वो है। तो जितने भी हमारे बच्चे बिगनर हैं उनके लिए है कि आप लोग चिंता ना करो किसी तरह की भी, किसी से आप जितना ज़्यादा यूट्यूब देखोगे उतना ज़्यादा पजल्ड रहोगे, उतना ज़्यादा टेंशन पे आए हुए, टेंशन होगी आपको। सिंपल सा ये है कि आप अपनी टाइपिंग पर ज़्यादा ध्यान दें, बजाय इन जैसे वायरस को, इन जैसे बैक्टीरिया से बचने का। अगर ये आए, इनको आज ही सब्सक्राइब मार दो, आज ही अनसब्सक्राइब करो इनको, हो सके तो ब्लॉक मार दो इनको। अगर आप इनके पीछे पड़ोगे तो भाई लिखित बात है कि आप नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि ये लोग यूट्यूब पर, इंस्टा पर, हर जगह बस नेगेटिविटी फैला रहे हैं कि कैसे भी करके बच्चे ज़्यादातर मैक्सिमम बाहर हो जाएं और हमारा रास्ता खुल जाए। ओके, अपना इनको नहीं देखना है कि हमारे 51-52 नंबर हैं। अभी हाँ ध्यान आया कि आपको मालूम है कि हिमालय वाला जो पैसेज वायरल किया था उसको किसने वायरल किया था? किसी को नहीं पता होगा। जिस बंदे ने हिमालय वाला पैसेज वायरल किया था उसके ओनली 51 नंबर हैं, सिर्फ 51 नंबर हैं। सोचिए, तो वो तो ऐसे ही हरकतें करेगा ही करेगा कि आप लोग कठिन पैसेज करो, फिर आप सोचो कि इतने बड़े टफ पैसेज आएंगे तो मेरा कभी हो नहीं पाएगा। ओके, तो इनसे बच के रहना है आपको
और भी जो साथी हमारे हैं जो यूट्यूब पे है अच्छा अच्छा कंटेंट बना रहे हैं उनका ध्यान दो। इन जैसे जो नेगेटिव वाले हैं उनको बिल्कुल बंद करो, नहीं तो अगर नहीं होने होगा बात तभी आप बाहर हो जाओगे। ओके, तो 90 के 90,000 बच्चे अच्छे ध्यान दें। और एक ये है कि अगर आपको स्पीड बढ़ानी है थोड़ी बहुत भी, तो मेरा अगर आपने शायद 5-6 हज़ार रुपये किसी इंस्टीट्यूट में दे दिए होंगे टाइपिंग निकालने के लिए, अगर नहीं निकल पा रही होगी, बट आप अगर मेरा ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो बिल्कुल फ़ायदा होगा। एक बार जो ज्वाइन करके देखिए, वहाँ पर बहुत से बच्चे ऐसे मिलेंगे जिन्होंने 1 महीना पहले टाइपिंग स्टार्ट की थी और आज वो बहुत अच्छी टाइपिंग निकाल रहे हैं। हिंदी में 0 से 35 तक स्पीड आ गई सिर्फ 1 मंथ में। हिंदी में भी, सॉरी इंग्लिश में भी वो 15 से 45 आ गए हैं, 45-42 तरह से टाइपिंग निकाल रहे हैं। तो अगर आपने बहुत जगह अपना काम किया होगा, बहुत जगह 5-10 हज़ार रुपये खर्च कर दिए होंगे, एक बार पेड ग्रुप ज्वाइन करके देख लो। अगर फ़ायदा ना मिले तो ग्रुप से एग्जिट हो जाएगा, मैं आपका पेमेंट रिफंड कर दूंगा। ओके, तो मेरा मानना है कि 90 के 90,000 बच्चों की टाइपिंग निकलनी चाहिए, मेरा तो मानना ये है। ओके, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।